अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सब की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो दावत व्लॉग मैंने शेयर किया था ना, ये उससे नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। तो ये जो हमारे गेस्ट थे वो हमारे रिलेटिव्स ही थे और साथ वाले कंट्री से ही आए थे। तो ये रात को वो जब बाहर इधर निकले हैं हमारे सिटी की तरफ गए थे, तो उधर से ये जलेबियाँ और मिठाई लेके आए थे। इधर से फ्रेश मिल जाती है, जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं ना एक दो इधर सिटी की तरफ, तो ये फ़्रेश होती हैं बिल्कुल। काफ़ी मज़े की ये मिठाई होती है। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का सुबह सुबह मैं उठी तो ये जो बर्तन रात को मैंने ग्रीन टी और कहवा वगैरह दिया था ना, सर्व किया था, तो उसके बर्तन जो है वो पड़े हुए थे। सबसे पहले वो वॉश करूँगी, क्योंकि वो दूसरा किचन तो मैंने खाने के बाद फ़ौरन साफ़ कर लिया था। आप लोगों के साथ मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर भी किया था, लेकिन ये रात को लेट फिर कहवा या ग्रीन टी वगैरह पी थी, तो उसके बर्तन जो है वो वॉश नहीं किए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। हम लोग बिल्डिंग में रहते हैं और बिल्डिंग में जो है ना वो इसलिए आधी रात को जो है ना वो आप काम वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि सब लोग आराम कर रहे होते हैं, कोई बीमार भी होता है। इसी तरह करके ना तो बेहतर है कि आप जो है वो टाइम से अपने काम ख़त्म कर लें। अगर आपका कोई रह जाए, जिस तरह ये अब रात को लेट हो गया था तो ये बर्तन रह गए थे, तो मैंने वॉश नहीं किए कि जो है ना वो शोर ना, और पानी की आवाज़ भी, और जो रात को मतलब खामोशी होती है, तो आप थोड़ा बहुत भी शोर करें तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ जो है ना वो बिल्डिंग में हर घर में जाती है। तो इधर के इसी तरह के मतलब जो है ना वो आप रात को 9 बजे से पहले पहले जो है ना वो अपने आम डेज़ में 9 बजे से पहले पहले 9 बजे तक, और जो है वीकेंड पे आप कर सकते हैं थोड़ी सी लेट, लेकिन कोशिश करें कि आप जो है वो अवॉइड ही करें। आप किसी को शिकायत का मौका ना मिले कि कोई आपकी आके बेल बजाए, या ना करे कि प्लीज़ शोर ना करें, हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो है ना वो बर्तन जो है वो मैंने रख दिए थे, ये वाले ग्रीन टी वाले। मैंने कहा कोई मसला नहीं, इनको जो है ना वो सुबह वॉश कर लेंगे। इस तरह इधर रहें तो थोड़ा ख्याल करना पड़ता है हर चीज़ का। ऐ नहीं कि इधर के इस तरह नहीं कि ऐ नहीं कि तुम अद्धी राती उठ के भांडे धोने शुरू कर दो, टूटियाँ खोल दो तो या सफाइयाँ वगैरह शुरू कर दो। हर काम अपने टाइम पे करें, और कोशिश करें कि जो है आपके इर्द गिर्द के लोग और आपकी बिल्डिंग के लोग जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो। चाहे आप पाकिस्तान में हो, चाहे आप बाहर के मुल्क हो, कोशिश करें कि आपके इर्द गिर्द के लोग आपके शोर की वजह से जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो। तो इसलिए इधर जो है ना वो ख्याल रखना पड़ता है कि जो है ना वो कोई बंदा आपकी वजह से डिस्टर्ब ना हो। तो ये मैं जो है ना वो सबसे पहले, फिर ये बाकी किचन तो साफ़ था, सिर्फ ये ट्रे में ही कुछ बर्तन थे, ये सबसे पहले वॉश करूँगी और फिर नाश्ते की तैयारी करूँगी, क्योंकि गेस्ट जो है वो उन्होंने नाश्ता करके तो वापस जाना था, तो इसलिए जल्दी जल्दी जो है ना वो नाश्ता बनाएंगे। तो संडे था ये जो है ये वाला संडे नहीं जो गुजरा है, उससे पिछला संडे था। एक दावत का व्लॉग तो मैं आपके साथ शेयर किया है इसी वीक में, लास्ट वीक में। तो उसके बाद फिर टाइम ही नहीं मिला कि मैं फौरी बाद ये जो है ना वो व्लॉग आपके साथ शेयर करती, इसलिए वो मैं आज कर रही हूँ। तो ये सारे बर्तन वगैरह वॉश करेंगे और फिर सादा सा नाश्ता बनाएंगे, जो हमारा देसी नाश्ता होता है, पराठे वगैरह। तो आए चले अब जो है ना वो पराठों की तैयारी करते हैं। तो आटा वगैरह मैंने जो है ना वो रात को ही गूंद के रख लिया था, ताकि सुबह तक ठीक भी हो जाए। बिल्कुल ताज़े आटे के बिना पराठे इतने अच्छे नहीं बनते। थोड़ा एक रात पहले ही फ्रिज में जो है ना वो रखा हो ना, तो फिर उसके पराठे अच्छे बनते हैं। जब आपके गेस्ट आए तो रात को सोने से पहले चेक कर लें याद से कि आटा गूंदा हुआ रखा हुआ है, कि ये ना हो कि सुबह सुबह उठ के गूंदना पड़े। तो फ्रेश आटे के जो है ना, मेरे से तो इतने अच्छे नहीं बनते, बाकी सबका अपना अपना हिसाब है, मैं भी बाकी सब से जो है वो अच्छे बन जाए। तो जो मैंने साथ में अंडे फ्राई किए थे, चाय बनाई थी, और जो रात का बचा हुआ सालन है ना वही दिया था, क्योंकि इधर जो है ना वो इसी तरह होता है कि हम रिज़्क की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। कि अगर आपका सालन बच गया तो हम लोग कोशिश पहले यही होती है कि जो है वो उतना ही खाना बनाएं जितना आप ख़त्म कर लें। अगर आपका बच जाए तो फिर हम नेक्स्ट डे इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि इधर जो खाना बच जाए वो किसी को देना तो नहीं होता, वो सीधा डस्टबिन में जाता है। और फिर बहुत ज़्यादा ये जो है वो रिज़्क की बेहुरमती होती है। तो कोशिश करते हैं कि खाना उतना बनाएं जितना फौरी ख़त्म हो जाए, या फिर अगर बच जाए तो इसको ख़त्म करें। इसलिए रात को एक डोंगा पूरा मेरा सालन का बच गया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, चावल भी थे और रोज़ सारा कुछ, तो इसलिए जो है ना वो सालन बच गया था। तो मैंने कहा वही सालन जो है ना वो गर्म करके साथ जो है वो अंडे फ्राई कर लेते हैं, तो दे देते हैं। तो आप चाहे साथ आमलेट बना लें, साथ अंडे फ्राई कर लें, तो इसी तरह जो है ना वो आप पराठों के साथ सर्व कर दें। तो यही हमारा टिपिकल सा देसी नाश्ता होता है पराठों का। मुझे खुद पराठा जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। अब तो मैंने बहुत कम कर दिया, यही कोशिश होती है कि बच्चों के साथ दोपहर को लंच करने की वजह से, वरना पहले तो मैं इतनी आदी थी कि मैं पराठा ना नहीं खाती थी, तो ऐसे लगता था दिन की कोई चीज़ मिसिंग है।
और चाय तो माशाल्लाह से वैसे ही हम पाकिस्तानियों की जो है वो उसके बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं ना होता कि हम 12 बजे से पहले पहले चाय ना पिएं तो बस फिर हमें जो है ना वो चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, कोई काम जो है ना वो हमसे नहीं होता है। इसलिए चाय तो जो है वो नाश्ते की जान है हम पाकिस्तानियों की। तो ये पराठा जो है वो मैं मार्जरीन से बना रही थी, मक्खन से या देसी घी से इसलिए नहीं बनाती कि आजकल सर्दियाँ हैं और घर की हीटिंग ऑन की होती है और जो है ना वो खिड़कियाँ दरवाजे सारे बंद होते हैं, तो फिर वो जो मक्खन और देसी घी से पराठे बनते हैं ना उनका धुआं बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है घर में। तो फिर मैं मार्जरीन के बना लेती हूँ कि चलें इससे जो है ना वो धुआं वगैरह कम होता है। और कुछ लोग जो है वो देसी घी या मक्खन की खुशबू जो है वो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं करते खाना खाने में या पराठे में। तो आप मार्जरीन के आपके घर गेस्ट आए तो आप नॉर्मल उन उसके अलावा बना लें तो वो बेस्ट रहता है कि हर कोई खा लेता है। अगर मतलब कि जिसको पसंद है वो देसी घी वगैरह वो भी, और जिसको नहीं पसंद वो भी खा लेता है। तो इस तरीके से मैं जो है ना वो पराठे बना लूँगी सारे और साथ में जो है ना वो अंडे फ्राई कर लूँगी। मैंने हाफ़ पराठे बना लिए थे कुछ 5-6 और फिर मैंने अंडे फ्राई करके सर्व कर लिए थे। तो साथ साथ जो है फिर वो जब नाश्ता करना शुरू हो गए तो साथ साथ मैं बना के देती रही, क्योंकि इसी तरह होता है पराठा जो है ना वो गरम गरम ही खाने वाला होता है, ये नहीं कि ठंडे ठार हो जाए ना वो फिर इतना मज़ा नहीं आता। और हार्ड पार्ट में इसलिए नहीं रखते कि फिर वो इतने क्रिस्पी नहीं रहते ना, पराठे थोड़े से क्रिस्पी भी होने चाहिए और थोड़े नरम भी होने चाहिए ना। अगर हार्ड पार्ट में रखते हैं वो तो पता है बिल्कुल ही वो नरम से हो जाते हैं, तो मुझे हार्ड पार्ट में रखे हुए पराठे बिल्कुल नहीं पसंद ना। तो कोशिश यही होती है कि अगर गेस्ट भी आए ना तो मैं इसी तरह करके ना थोड़े से रख देती हूँ और फिर साथ साथ जो है वो आप बना के तो देते रहें। तो इसके साथ मैंने अंडे फ्राई कर लिए थे, फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया, बिल्कुल थोड़ा सा जिसमें बस ना अंडा फ्राई हो जाए। तो अंडे फ्राई करके तो ये एक मैंने बड़ी प्लेट रख ली थी पास, तो बर्तन वगैरह अंदर लगा दिए थे। तो बड़ी प्लेट इसलिए रख रही थी कि इसमें सारे अंडे फ्राई करके रख लूँगी, साथ काली मिर्च और नमक रख दूँगी, बाकी जिसको अंडा चाहिए वो इस प्लेट में से ले ले। तो इसी अगर आप आमलेट बना रहे हैं, अगर आप फ्राई अंडे बना रहे हैं, गेस्ट ज़्यादा, तो आप एक बड़ी सर्विंग प्लेट में जो है ना वो इस तरह अंडे जो है वो बना के रख लें, या आमलेट जिसको जितना पसंद। आज बच्चे घर हैं, उनको छुट्टियां हैं मंडे और ट्यूसडे की, तो बस आज जो है ना वो ज़रा अंदर बार बार आ जा रहे हैं, जिससे ना वॉइस ओवर करने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। मुझे ये था कि मंडे को मैं ज़रूर व्लॉग अपलोड करती हूँ, तो जो मेरी ऑडियंस मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको इंतज़ार होगा कि आज मंडे मंडे है तो आज जो है वो व्लॉग नहीं अपलोड किया। इसलिए मैंने बच्चों को बोला कि आप जो है ना वो उधर कमरे में खेलें और मैं थोड़ी सी वॉइस ओवर कर लूँ। फिर वो थोड़ी देर बाद आके ना तो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं कि जिसकी वजह से ना मुझे थोड़ी देर रोक के फिर दोबारा शुरू करना पड़ रहा है। चले कोई बात नहीं, मंडे और ट्यूसडे की इधर ना करने वाल की 2 छुट्टियां दी थी उन्हें, मुझे नहीं पता वैसे। फ्राइडे को तो छोटे बच्चों के जो स्कूल आयज़ा का स्कूल है उन्होंने कोई फेस्टिवल कर लिया था, पता नहीं इनका जिन्नू बूतू का क्या होता है क्या नहीं ये दिन करने वाल का। तो मुझे ये सही तरीके से नहीं पता कि वो दिन किस दिन है, सैटरडे को है, संडे को है या किस दिन। लेकिन मंडे और ट्यूसडे को इन्होंने ना 2 छुट्टियां दी हुई हैं, तो इसलिए वो 4 हो गई हैं। तो इस तरह करके ना मैंने साथ अंडे फ्राई कर लिया, अब मैंने नाश्ता वगैरह सर्व कर दिया, खाना वगैरह नाश्ता सब ने कर लिया। तो फिर मैंने चाय रखी है, वही कहा कि चाय तो नाश्ते की जान है, ऐसी चाह ना पी लिए तो साडा दिन नहीं गुजरता। तो जो चाय लवर्स हैं वो सारे हाज़िर हो जाएं और आके अपने अपने हिस्से की जो है ना वो डाल के पी लें। तो चाय जो है वो टी बैग्स की बनाते हैं और इसमें मैंने चीनी नहीं थी डाली, तो साथ मैंने शुगर रख दी थी कि जिसको जितनी ज़रूरत हो वो उतनी डाल ले। ये भी है कि जब आपके घर गेस्ट आएँ तो आप जब भी चाय बनाएं ना तो इसमें चीनी आप कोशिश करें कि ना डालें, आप साथ रख दें कि जिसको जितनी ज़रूरत हो वो उतनी डालें, क्योंकि कोई कम पीता है, कोई बिल्कुल नहीं पीता और कोई जो है वो बहुत तेज़ पीता है। इसलिए चीनी रोक के ते पत्ती ठोक के चाह मेहमाना दे अगे रख दियो। तो इसी तरह मैं भी करती हूँ कि जब भी गेस्ट आए ना तो पत्ती जो है वो मैं जिस तरह आम नॉर्मल कलर जितना भी करना है डाल के, तो चीनी नहीं डालती। तो ये हमारी चाय जी उबाले खा के अच्छी तरीके से चाय को अच्छी तरह पकाए, उनमें कच्चा पान ना रह जाए। तो अब चाय जो है वो सर्व करते हैं। तो वो जो मैंने पंजीरी बनाई थी वो भी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा साथ वो भी रखती हूँ ताकि वो भी टेस्ट करें, और उन सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी ना, तो वो भी मैंने साथ रख दी थी। और ये चाय हमारी जो है वो रेडी होगी और ये नाश्ता का एंड होने लगा है हमारा चाय के साथ। तो ये चाय सर्व करें और फिर जो है ना चाय वगैरह पीने के बाद वो सब लोग चले गए थे और फिर मैंने जो है वो घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर रही थी। ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਣ ਜਾਂ ਨਾ ਆਣ, ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ
तो भांडे ही भांडे। तो चलिए हूँ सारे भांडिया धोवो शोवो, घर नूं क्लीन श्लीन करो। संडे था, बच्चों का भी काफ़ी काम करने वाले थे, बच्चे भी घर थे, तो इसलिए जो है ना वो मैंने कहा जल्दी जल्दी से ना बगैर सांस लिए जो है वो घर का सारा काम करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये जो है ना वो टेबल वगैरह, ड्राइंग रूम वगैरह सारा समेटा, और फिर जो है ना वो मैंने रूम वगैरह समेटे। तो ये देखें जी, ये टेबल से सारे मैट्स वगैरह उठा के, तो ये टेबल जो है ना छोटा भी हो जाता है और ये बड़ा भी हो जाता है। जब गेस्ट आए तो मतलब इसको हम बड़ा कर लेते हैं, और जब गेस्ट आम नॉर्मल घर में जो है ना वो मैं छोटे साइज़ का ही रखती हूँ। तो अभी आपके सामने मैं शेयर करती हूँ कि मतलब किस तरह से इसको जो है ना वो आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये जब हम इंग्लैंड से वापस आए थे ना, तब हमने न्यू ही बाय किया था, तो उस वक्त मैंने आपके साथ शेयर किया था, लेकिन मैंने आपके साथ ये नहीं शेयर किया था कि इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये शीट मैंने उतनी ली हुई है बड़ी ना, जितनी जब मैं ओपन भी करूँ इसको तो आ जाए, क्लोज़ भी करूँ तो इसके ऊपर आ जाए। तो ये भी आप देख रहे हैं ये काफ़ी लंबा है। अभी ये 6 चेयर वाला बना हुआ है, मतलब 6 चेयर्स टेबल बना हुआ है। अब मैं इसको जो है ना वो जिस तरीके से हम ने ये दरमियान में जो लगी हुई है ना ये वाली फट्टी से इसको निकाल दें और आपस में जोड़ दें, तो ये जो है वो छोटा हो जाता है। जब आपने इसको बड़ा करना है, इसको दरमियान में लगा लें तो ये बड़ा हो जाएगा। तो अभी जो है ना वो मैं आपके सामने इसको खोल के ना, तो इसी तरह अंदर ही ना उन्होंने ये दी हुई है स्पेस के, आप खोल के इधर उधर ना रखें, इसको अंदर ही इस तरह करके ना वो नीचे उन्होंने फट्टियाँ लगाई हुई हैं, बस अंदर ही इस तरह करके उसको रख दें, और इसके अंदर वो क्लिप लगे हुए हैं, और फिर इसको जो है ना वो बंद करके जोड़ लें। और जब आप ओपन भी करें तो क्लिप जो है वो आप बंद कर लें, तो बिल्कुल टेबल हिलता नहीं है, और इस तरह आपकी जगह भी जो है बच जाती है कि आम रूटीन में आपका छोटा सा रहता है, और जो है वो जब आपके गेस्ट वगैरह आए तो आप इसको बड़ा कर लें। और छोटा बड़ा करना बहुत ईजी है, मैंने बस क्लिप खोले, उसमें से फट्टी निकाली और इस तरह करके इसको आपस में जो है वो जोड़ के तो क्लिप बंद कर दिए। ये देखें इस तरह से ये काफ़ी ईजी है। तो जल्दी से जो है वो हम टेबल को पहले सेट करते हैं। उस बच्चे खेल रहे तो ये होता है कि अब लंबा किया हुआ है तो उनको लग ना जाए, तो फटाफट से ये देखें दरमियान में से वो मैंने निकाली है, और ये जो है आपस में दोनों को इस तरह बंद किया है तो वो क्लोज़ हो गई हैं। तो ये टेबल पे जो मैंने आम घर में रूटीन में जो कवर वगैरह लगाया हुआ है वो मैंने डाला है। ये कवर भी मुझे मेरी फ्रेंड ने, एक इटालियन फ्रेंड है, उसने गिफ्ट किया था। ये नीचे ना कपड़े का है, बड़ा प्यारा सा ना, प्रिंट भी इसका काफ़ी प्यारा है और स्टफ़ भी काफ़ी अच्छा है। तो ये कपड़े का है, तो वैसे डालें तो ये ज़्यादा ऊपर चीज़ें गिरेंगी तो वो फिर नहीं उतरेंगी। तो मैं इसके ऊपर जो है ना वो इस तरीके से शीट डाल देती हूँ कि शीट से ऊपर जो है वो साफ़ हो जाता है। तो ये हमारा जी टेबल फटाफट से जो है वो सेट हो गया है। और अब घर की बाकी जो है वो सारा खलारा शलारा संभालिए, तो फिर वो बच्चियां भी थोड़ा टाइम दइए। तो ये मैंने पौधा भी साइड पे किया हुआ था, इसको भी वापस रखा। ये मनी प्लांट का है तो मैंने पानी में लगाया हुआ है, मैं हमेशा ही लगाती हूँ लेकिन मेरा कभी भी बड़ा नहीं हुआ, इतने का इतना ही रहता है। और ये जो काफ़ी टेबल है इसके ऊपर से भी चीज़ें और बर्तन वगैरह सारे उठाऊंगी, और पहले जो है वो बर्तन किचन को साफ़ करूंगी और फिर घर को सारा साफ़ सुथरा कर लूँगी। ये इर्द गिर्द भी ये कॉरिडोर में ये बच्चों ने ही रखे हुए थे सारे ना बर्तन वगैरह, ये भी उठाएंगे और इनको भी साफ को किचन में रखेंगे। बस किचन में भांडियां दियां लैना लगदियां जान दियां जेह्ड़े तुसी आप ही धोने ने, लेकिन हुण माशाअल्लाह इन्ने को महारत हासल कर लई है कि जिन्ने भी हुण मिंटां सकिंटां विच धो देईदे ने, कि क्योंकि बर्तन ही ते भांडे ही ते शादी तो बाद जिंदगी दे विच रह जांदे ने, और रह की जांदा है। बस सुबह शाम दोपहर चाहे गेस्ट आए चाहे खुद हो, बस भांडे ही भांडे तो वो। और बर्तनों में माशाल्लाह से इतनी बरकत होती है कि तुसी कुछ भी खाना ना पकाओ ना, तो किचन के विच जाओ तो बर्तना कोई ना कोई बर्तन धोने वाले होते हैं। तो ये इस तरह अलहदा से ना हमने मैट्रेस रखे होते हैं कि जब आपके गेस्ट वगैरह आएँ तो आप हम लोग नीचे इस तरह चटाई डाल के ना कमरे में थोड़ी स्पेस बना के तो नीचे जो है वो मैट्रेस लगा लेते हैं। तो इस तरह जो है ना वो काफ़ी जगह बन जाती है सोने के लिए। एक्स्ट्रा मैट्रेस जो है ना वो हमने नीचे स्टोर में रखे होते हैं और बिस्तर वगैरह भी। तो ये मैंने सारी सफाइयाँ वगैरह कर ली, और ये बाहर देखे दोपहर का वक्त हो गया था, तकरीबन 1-2 बजे का, धूप काफ़ी अच्छी थी। और उम्मीद करती हूँ मुझे आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर आया तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो लोग भी सब्सक्राइब करो, छुप छुप के मेरी वीडियो ना देखो, सब्सक्राइब करो और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।